गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे सोशल स्टडीज़ का पहला चैप्टर जिसका नाम है ग्लोब्स एंड मैप्स। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक की जिसका नाम है ग्लोब। तो पहले ऐसा माना जाता था कि हमारे पृथ्वी का जो आकार है यानी कि द शेप ऑफ अर्थ इज फ्लैट मीन्स समतल आकार है, बट एज द टाइम पासिस बाय अ ग्रीक स्कॉलर यानी कि एक ग्रीक का विद्वान व्यक्ति था जिसने यह खोज कर बताया कि हमारी जो पृथ्वी का आकार है वह फ्लैट नहीं बल्कि राउंड शेप का है यानी कि गोल है। इन मॉडर्न इरा फिर धीरे धीरे जब टाइम निकला तो हमें कई साइंटिस्ट ने जब इस बारे में खोज करी तो हमको यह प्रूव भी हुआ, सैटेलाइट इमेजेस जो हमें मिली उससे यह और प्रूव हो गया कि हमारे पृथ्वी का जो आकार है वो स्पीयर है। एंड वी हैड कंप्रेंडेड द शेप ऑफ अर्थ विद द हेल्प ऑफ ग्लोब, यानी कि हमने अपने जो ग्लोब है उससे उसकी तुलना करी। और हमारा ग्लोब कैसा है? ग्लोब का जो शेप है वो सेम हमारे एक गेंद के आकार का यानी कि बॉल के जैसा है। और हमारी जो पृथ्वी का शेप है जो कि बिल्कुल बॉल की तरह दिखाई देता है वह कहलाता है ग्लोब। और ये जो ग्लोब होता है उसमें आप लोग देखेंगे कि कई सारे रंग होते हैं और इन रंगों के अलग अलग मतलब होते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इस ग्लोब में हमें क्या पता लगता है। ये जो हमारा पृथ्वी का छोटा मॉडल है यानी कि हमारी पृथ्वी पर कौन सी जगह कहाँ पर है ये हमको इस मॉडल से हमें पता लगती है, जो हमें शेप साइज और लोकेशंस के बारे में बताता है। और ये किन चीज़ों की शेप साइज और लोकेशंस बताता है? तो यह कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और सिटीज जो कि हमारे पूरे ग्लोब में यानी कि हमारे वर्ल्ड में कहाँ पे लोकेटेड है यानी कि कहाँ पे सिचुएटेड है, बसी हुई है, इनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है। और यह ओशियंस और रिवर्स के बारे में भी हमको बताता है। ग्लोब पे आप देखेंगे कि कई डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं और इनमें जो ब्लू कलर है यानी कि नीला रंग है वो रिप्रेजेंट करता है वाटर को यानी कि पानी को। और जो ये अलग अलग दूसरे रंग आपको दिखाई दे रहे हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैंड एरिया को यानी कि अलग अलग डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स और जहाँ पे बसे हुए हैं उनको ये शो कर रहे हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा कि हमारे ग्लोब पर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। और इसमें से जो हमारा भारत है यानी कि हमारी जो कंट्री है इंडिया, उनमें से एशिया कॉन्टिनेंट में बसी हुई है। पर फिर जब आप ऐसा कहते हैं कि जो ग्लोब है वो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन देता है तो हमें यह डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। इसकी एक ड्रॉबैक है यानी कि कमी है कि यह हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं देता है क्योंकि इसका आकार कैसा है? गोल। तो जब हम देखते हैं कि हम गेंद को हम जब अपने सामने रखते हैं तो हम गेंद का सिर्फ वह हिस्सा देख पाते हैं जो हमारे आंखों के सामने यानी कि हमारे फ्रंट में है, लेकिन हमको उसके पीछे का हिस्सा दिखाई नहीं देता है। तो सेम ऐसा ही ये जो अर्थ का मॉडल है ग्लोब, इसमें भी होता है कि जो जो हिस्सा हमारे सामने की तरफ है, हमारे फ्रंट में है, हम सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन देख पाते हैं और पीछे वाले हिस्से की अगर हमको इंफॉर्मेशन देखना है तो हमें इसको गोल घुमाना पड़ता है। अब जब हम इसको गोल घुमाते हैं तो ये रोटेट होता है यानी कि सर्कल गोल घूम पाता है। वो काहे की वजह से एक एक्सिस होता है जिस पर ये घूमता है यानी कि एक एक्सिस जो होता है ये इसको मदद करता है इसको गोल घूमने में। और सेम हमारी पृथ्वी पर भी होता है। और जब हम इसको घुमाएंगे तो हम इसके दूसरी साइड की जो इंफॉर्मेशन है उसे भी देख पाएंगे। अब आप देखेंगे कि मैंने आपको एक सेकंड नंबर की इमेज भेजी है जिसमें कि एक ऑरेंज कलर से लाइन आपको हाईलाइटेड दिख रही होगी।
तो ये जो ऊपर वाली लाइन है यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ग्लोब का वो कहलाता है नॉर्थ पोल, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो कहलाता है साउथ पोल। और एक आप देख रहे हैं कि ये तो हुई वर्टिकल लाइन की बात जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन की, जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0 से 0 डिग्री। इसको हम कहते हैं इक्वेटर। ग्लोब पर ये जो लाइन है जो ग्लोब को दो हिस्सों में बांटती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये लाइन का ऊपर का हिस्सा जो है वो कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो ये लाइन के नीचे का हिस्सा यानी कि इक्वेटर के जो ये इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर उसके नीचे का हिस्सा जो है वो कहलाता है सदर्न हेमिस्फीयर। अब हम अगर देखें कि ग्लोब जो है, अभी हमने थोड़ी देर पहले सुना कि ग्लोब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमको नहीं दे पाता है, तो इसीलिए हमने इसका एक और तरीका निकाला जिसको हम फ्लैट सरफेस पर देख पाए, जिसे हम कहते हैं मैप। और यह जो होता है मैप यानी कि नक्शा, ये जो नक्शा होता है वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का यानी कि हमारी पृथ्वी का, जिस पे हम अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज और हमारे आसपास की जगहों को देख पाते हैं और इनके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। और इसमें जो मैप जो होता है उसमें छोटे से छोटी चीजें भी हमको बहुत ही अच्छे से दिखाई देती है, जैसे कि हम लोग इसमें आसानी से इंडिकेट कर सकते हैं यानी कि पता कर सकते हैं माउंटेन्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में, रिवर यानी कि नदियों के बारे में, और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, क्रॉप्स यानी कि फसलों के बारे में, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और मिनरल्स के बारे में। और ऐसे जो भी हमारी अलग अलग हमको जानकारियां चाहिए वो हम मैप के थ्रू उनकी लोकेशन, उनकी प्लेसेस निकाल सकते हैं। मैप में हमको अलग अलग जो जगह है, जैसे कि हमको अगर टेम्पल लोकेट करना है या कोई फॉरेस्ट लोकेट करना है या पुलिस स्टेशन लोकेट करना है, तो या हमें कोई रोड, मॉन्यूमेंट, ये सब चीज़ें अगर हमें लोकेट करनी है यानी कि पता करनी है कि मैप पर वो हमारे एग्जैक्टली हमारे धरती पर वो किस जगह पे है, हमारे समझिए आपको इंदौर में पोस्ट ऑफिस की लोकेशन अगर पता करनी है मैप पर, तो आपको उसके लिए अलग अलग सिंबल्स दिए गए हैं, यानी कि ये जो मैप है इनके ऊपर कई छोटे छोटे चिन्ह बने हुए होते हैं जिससे कि हमको पता लगता है कि ये यहाँ पर कौन सी जगह है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है जो है एटलस। तो एटलस उसे कहते हैं जो एक बुक होती है, एटलस एक प्रकार की बुक होती है जिसमें कई वैरायटी के मैप हमको पता लगते हैं, जैसे कि फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और रोड मैप। अब चौथा टॉपिक है हमारा डायरेक्शन। तो जैसे कि हमको पता है कि हमको जब भी कहीं जाना होता है तो हम सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन की, और जो मैप रीडिंग के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, वो आप लोगों को पता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। और कई सारे सब डायरेक्शंस भी होते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरीके से हम उसको पहचानते हैं। अब हमारा आखिरी टॉपिक है स्केल। तो चूंकि मैप पर हमको एक जगह से दूसरी जगह का एग्जैक्ट जो डिस्टेंस होता है वो अगर हमें पता करना है तो इस स्केल का यूज किया जाता है, जिससे कि हमको ये पता लगता है कि एक स्टेट या एक कंट्री दूसरी कंट्री या दूसरी स्टेट से कितनी दूरी पर लोकेटेड है, यानी कि उनके बीच का अंतर कितना है। द रेशो यानी कि उनका अनुपात पता लगता है। द डिस्टेंस ऑफ एनी 2 प्लेसेस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेम 2 प्लेसेस ऑन द मैप, यानी कि जमीनी तौर पर उन दोनों में कितना अंतर है, यानी कि कितनी दूरी पर वो एक दूसरे से बसी हुई है, और मैप पर उनका अंतर कितना है। हमारे सारे टॉपिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं। यहाँ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 1। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप सब्सक्राइब टू माय चैनल।